बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमत में 80 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान कर दिया। वफाकी दारुल हुकूमत में कौम से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि एक मरतबा फिर मुश्किल हालात में मुखातिब पूरे खिते में तेल की कीमतें आसानी से आसमान से बातें कर रही हैं। आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका। महंगाई ने दुनिया की ताकतवर मशतों की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान भी इससे बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। अच्छी तरह जानता हूँ कि आम आदमी किस तरह ज़िंदगी गुजारता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि 3 हफ्तों में कौमी वसाइल से 129 अरब की सब्सिडी दी गई। क़यामत खेज तूफान को सब्सिडी के जरिए अवाम तक पहुँचाने नहीं दिया। दुआ है जल्द से जल्द जंग खत्म हो और अमन कायम हो जाए। फील्ड मार्शल इसहाक डार जंग बंदी के हवाले से कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि पेट्रोल पर लेवी में 80 रुपये की कमी का फैसला किया है। नई कीमत 378 रुपये होगी। लेवी में कमी कम से कम 1 माह तक होगी, जबकि वफाकी कमीना के अरकान की 6 माह की तनख्वाह सरकारी खजाने में जमा करवाने की भी हदायत जारी कर दी गई है। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि पेट्रोल पर लेवी में 80 रुपये की कमी का फैसला किया है। नई कीमत 378 रुपये होगी। लेवी में कमी कम से कम 1 माह तक होगी, जबकि वफाकी कबीना के अरकान की 6 माह की तनख्वाह सरकारी खजाने में जमा करवाने की हदायत की गई है। मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि पेट्रोल की मद में जिसकी कीमत का कल ऐलान किया गया, जो कि 458 रुपये तक बढ़ गई, इस कीमत को कम करने के लिए मैं आज पेट्रोल की लेवी में फिलफौर 80 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं। और इस तरह आज रात 12 बजे पेट्रोल की कीमत, जो कि 458 रुपये फ़ी लीटर है, उसे कम करके 378 रुपये फ़ी लीटर आज रात 12 बजे पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। और ये कमी कम से कम अगले 1 माह के लिए और पूरे पाकिस्तान पर इस कमी का इतलाक होगा। मैं और मेरी हुकूमत और चारों सूबाई हुकूमतें मिलकर हम इंशाअल्लाह आपकी मुश्किलात में कमी लाने के लिए दीवानावार काम करते रहेंगे। और अल्लाह ताला के फजल करम से हम इंशाअल्लाह मिलकर, सब मिलकर आपकी मुश्किलात में कमी लाने के लिए हर वो कदम उठाएंगे जो कि इस नाजुक वक्त में वक्त की पुकार है और आपका तकाजा है। आपने सुना वज़ीर आज़म ने क्या कहा। आगे चलेंगे और आपको बताएं कि अमेरिका और ईरान में सालसी के हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर उंदराबी ने सोशल मीडिया पर सरगर्म झूठी खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि मुख्तलिफ ज़राए खुसूसन सोशल मीडिया पर ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिनमें पाकिस्तान की जानिब से अमन व मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए मुबैना इक़दामात को सरकारी ज़राए से मंसूब किया गया है। ताहम ये दावे हकीकत पर मबनी नहीं। उन्होंने वाज़ेह किया कि सरकारी ज़राए से मंसूब तमाम ऐसे बयानात गलत हैं और वज़ारत ख़ारजा की जानिब से इस नोयत की कोई मालूमात जारी नहीं की गई। याद रहे कि तर्जुमान ताहिर उंदराबी ने इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया कि जुम्मे को वज़ारत ख़ारजा में होने वाली ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश किया गया, जिसमें ऐसे मामलात को सोशल मीडिया पर पेश किया गया जिन पर ना बात हुई और ना ही कोई इशारा दिया गया। इसी पर जानेंगे राना यमीन, नुमाइंदा इस्लामाबाद से। जी आगाह कीजिएगा, ये क्या मामला है और क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अमेरिका और ईरान में सालसी के हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर उंदराबी ने सोशल मीडिया पर सरगर्म झूठी खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मीडिया के सवालात के जवाब
देते हुए कहा कि मुख्तलिफ ज़राए खुसूसन सोशल मीडिया पर ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिनमें पाकिस्तान की जानिब से अमन व मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए मुबैना इक़दामात को सरकारी ज़राए से मंसूब किया गया है, ताहम ये दावे हकीकत पर मबनी नहीं। उन्होंने वाज़ेह किया कि सरकारी ज़राए से मंसूब तमाम ऐसे बयानात गलत है और वज़ारत ख़ारजा की जानिब से इस नौइयत की कोई मालूमात जारी नहीं की गई। तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ने इस बात पर भी तशवीश का इज़हार किया कि जुमा को वज़ारत ख़ारजा में होने वाली ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश किया गया, जिसमें ऐसे मामलात को शामिल किया गया जिन पर ना बात हुई और ना ही कोई इशारा दिया गया। खित्ते में बढ़ती हुई एहसास सूरत हाल के पेश नज़र जुम्मेदाराना सहाफ़त और मोहताज सफारतकारी की अशद ज़रूरत है। उन्होंने मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जोर दिया कि वो क्या सराइयों से गुरेज करें और दुरुस्त और मुस्तनद मालूमात के लिए सिर्फ सरकारी बयानात और मीडिया रेड हाउस पर इन्हसार करें। मौजूदा हालात में गैर मुसद्दक़ा खबरों का फैलाव सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना सकता है, इसलिए जिम्मेदारी का मुजाहरा नागज़ीर है। जी, मौजूदा हालात में गैर मुसद्दिका खबरों का फैलाव सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना सकता है। राना यमीन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। और अब आपको बताएं कि चीन ने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत मुस्तकिम अंदाज में आगे बढ़ रही है। चीन की वजारत खारजा के तर्जमान माओ निंग ने बताया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों चीन की सालसी को अहमियत देते हैं और इसका खैर मकदम करते हैं और दोबारा बातचीत के लिए बैठने पर आमादा भी हैं, जो कि एक मुस्बत पेशरफ्त है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने तस्दीक की थी कि चीन के शहर और ओमची में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत भी हुई है। चीन की मगरबी सरहद पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिलती है और वो इन ममालिक के दरमियान सालसी की कोशिश कर रहा है। अब आपको बताएं कि ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत हमलों की 93वीं लहर में ईरान ने शहीद नेवल चीफ रिटायर्ड एडमिरल अली रजा तंगसीरी की याद में सूनी रासत पर गाइडेड मिसाइलों से हमला कर दिया। तर्जुमान पासदान इनकलाब के मुताबिक ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत हमलों की 93वीं लहर में शमाली और वस्ती मकबूजा इलाकों में इसराइली जंगी अमदादी मराकज़ पर हमले किए गए। तर्जुमान ने बताया कि मगरबी गलगली, हीफा, कफ्कना और क्रायूट पर गाइडेड मिसाइल दागे गए। ईरानी फोर्सेज ने गाइडेड मिसाइलों के जरिए अहदाफ को दुरुस्तगी से निशाना बनाया। ये हमले बहरिया के शहीद रेयर एडमिरल अली रजा तंगसीरी की याद में किए गए। खबर रसां अदारे के मुताबिक ईरान के तिल अबीब और हीफा समेत मुख्तलिफ शहरों पर किए गए हमलों के नतीजे में इमारतें तबाह हो गई, गाड़ियों में आग लग गई, जबकि इसराइल का दफाई निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो गया। मिसाइल रोकने में बुरी तरह नाकाम भी रहे। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी हमलों में नेंग्यू के सनती इलाके और वस्ती इसराइल के मुतअद्दिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। रोश, शाइन और पेक्तिका तकवा में इमारतों को नुकसान पहुंचा, जबकि तिल अबीब की मुतअद्दिद जगहें भी मुतासिर हुई। ईरानी फौज के मुताबिक उर्दन में अमरीकी फौज के गोदाम में ड्रोन हमले किए गए। इसी तरह कुवैत में मौजूद अमरीकी बटालियन और बहरीन में अमरीकी फौज की मदद करने वाली एल्युमिनियम फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज के मुताबिक बहरीन में एल्युमिनियम फैक्ट्री और अमरीकी फौज को सामान फराहम करती है। ये कार्रवाई ईरान में शहरी बुनियादी ढांचे पर हमलों के जवाब में की गई। दुश्मन के इकदाम का तवक्कुआत से बढ़कर जवाब दिया जाएगा। तो दूसरी जानिब ईरान के पासदारान इनकलाब ने एक ही दिन में 2 लड़ाका तैयारे, 2 मिसाइल, 3 ड्रोन मार गिराए। ईरान ने अमरीकी तैयारे, ड्रोन, मिसाइल गिराने की तफसीलात जारी कर दी। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी इसराइली फ़ज़ाइया के लिए ये दिन योम सयाह है। फ़ज़ाई दफ़ाई फोर्सेस ने जुम्मे के रोज़ 2 जदीद लड़ाका तैयारों को गिराया। तर्जुमान के मुताबिक एयर स्पेस डिफेंस फोर्स ने वस्ती ईरान में जदीद लड़ाका तैयारा गिराया। तैयार का पायलट बाहिफाजत बाहर निकलने में नाकाम रहा। अब नए हमस के करीब अमरीकी A-10 जंगी तैयारों को मार गिराया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि मुतअद्दिद सूबों में कामयाब फ़ज़ाई दफ़ाई कार्रवाइयाँ की गईं। एयर स्पेस डिफेंस फोर्स ने खमीन और रंजान में 2 क्रूज़ मिसाइलों को तबाह किया। अस्बहान में 2 जदीद MQ-9 ड्रोन, 1 हर्मेस ड्रोन वो शहर में तबाह किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि कार्रवाइयाँ नए जदीद फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम के जरिए जारी हैं।
ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमरीकी फौज को तंज का निशाना बनाते हुए कहा कि अमरीका ईरानी हुकूमत की तब्दीली छोड़कर पायलट ढूंढने के लिए मदद मांग रहे हैं। ईरान की जानिब से अमरीकी जंगी तैयारा मार गिराए जाने और इसके पायलट के लापता होने के बाद बाकिर कालिबाफ ने सोशल मीडिया पर पैगाम जारी कर दिया, जिस पर उन्होंने कहा कि मामला हुकूमत तब्दीली से क्या कोई हमारा पायलट ढूंढ सकता है। आपको बताते चलें कि अपने ट्वीट में उन्होंने तंज़िया अंदाज इख्तियार करते हुए कहा कि अमेरिका जो खुद को मुसलसल कामयाब करार दे रहा है, अब ऐसी सूरत हाल में पहुंच चुका है जहां इसे अपनी ही पायलट्स की तलाश के लिए मदद की ज़रूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि जंग के आगाज़ में बड़े बड़े दावे किए गए जिनमें हुकूमत की तब्दीली जैसे अहदाफ शामिल है, लेकिन अब ज़मीनी हकीकत मुख्तलिफ नज़र आ रही है। तो दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीकी तैयारा गिराए जाने का ईरान से मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में रेस्क्यू ऑपरेशन के तफसीलात बताने से गुरेज किया। आपको बताते चलें कि ईरान की कार्रवाइयों से मुज़ाकरात मुतासिर नहीं होंगे। इसी पर डोनाल्ड ट्रंप ने रेस्क्यू ऑपरेशन की तफसीलात बताने से भी गुरेज किया। उन्होंने अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बिल्कुल नहीं, ये जंग नहीं है। अमरीकी हुकाम ने ताहाल इन रिपोर्ट्स और ईरानी दावों की तस्दीक नहीं की जिनमें कहा गया है कि 2 अमरीकी तैयारों को निशाना बनाया गया। तो इसके साथ साथ तेहरान में ईरानी दफाई निज़ाम की कामयाबी पर सड़कों पर जश्न मनाया गया। ईरानी फ़ौज के अहलकारों और शहरियों ने अमरीकी तैयारा मार गिराए जाने के बाद खुशी का इजहार किया, जिसमें एक खास जोशो वलवला देखा गया। ये जश्न खास तौर पर इस मौका पर किया गया जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर अमरीकी हुकाम बार बार दावा कर चुके थे कि ईरान की फ़ज़ाई दफाई सलाहियतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। ईरानी फ़ौज ने इस दावे को गलत साबित करते हुए अपनी जदीद सलाहियतें जाहिर की, जिस पर अवाम में फ़ख्र और जोशो जज्बा पाया गया। ज़राए के मुताबिक ईरानी दफाई कार्रवाई के दौरान 5 अमरीकी हेलीकॉप्टर्स निशाना बनाए गए, जिनमें से कुछ मार गिराए जबकि कुछ को नुकसान भी पहुंचा। ये पेशरफ्त ईरान की फ़ौजी काबिलियत और दफाई निज़ाम की मजबूती को उजागर करती है और तेहरान में शहरियों की जानिब से मुसलसल जश्न मनाने का सिलसिला जारी है। बुलेटिन के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि ईरान ने अमेरिका की 48 घंटे की जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी नीम सरकारी खबरसां एजेंसी फार्स के मुताबिक एक मार्किस के हवाले से कहा गया कि अमेरिका ने 2 अप्रैल को एक दोस्त ममालिक के जरिए 48 घंटे की जंगबंदी की तजवीज़ पेश की थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि यह तजवीज़ इस वक्त सामने आई जब खिते में अमरीकी अफवाज को बढ़ती हुई कशीदगी और चैलेंजेस का सामना था। ईरान ने तहरीरी जवाब नहीं दिया बल्कि ज़मीनी सतह पर भारी हमले जारी रखकर जवाब दिया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मार्किस ने मजीद कहा कि अमरीकी सफारती कोशिशें लड़ाई रोकने के लिए तेज़ कर दी गई हैं, खास तौर पर इसके बाद कि कुवैत के बुनबियान जजीरे पर एक अमरीकी फौजी डिपो पर मुबैना हमला हुआ। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले से तबाही मच गई। शुमाली तेहरान में शहीद बेहश्ती यूनिवर्सिटी और दारुल हुकूमत के मगरबी हिस्से में मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अतराफ में बमबारी से 3 शहरी शहीद हो गए, जबकि बुशहर में इमदादी सामान के गोदाम पर हमला भी किया गया। 2 कंटेनर्स, 2 बसें और कई गाड़ियां तबाह हो गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने पलून, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और सनती मराकज़ को निशाना बनाने का एतराफ़ कर लिया। स्टील प्रोडक्शन की ईरानी सलाहियत 70% तबाह करने का भी दावा किया गया है। तो दूसरी जानिब अबनाए हमस को ताकत के जोर पर खोलने से मुतल्लिक करारदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में आज होने वाली वोटिंग मनसूख हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक अबनाए हमस से मुतल्लिक करारदाद पर वोटिंग के लिए नई तारीख का ऐलान भी नहीं किया गया। फ्रांस, चीन और रूस की जानिब से करारदाद के मुसवदे की मुखालफत की गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 10 दीगर गैर मुस्तकिल अरकान में भी करारदाद के मुसवदे पर इख्लाफात पाए गए, जिसके बायस वोटिंग का अमल मनसूख कर दिया गया। तो दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया कि अबनाए हमस से मुतल्लिक वोटिंग जैसे इक़दाम सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना देंगे। ख्याल रहे कि अबनाए हमस 28 फरवरी से बंद है। ये अहम तजारती गुज़रगाह है। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले के बाद से आमद और रफ्त के लिए मुसलसल बंद है।
तो दूसरी जानिब लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन पर हमले में 3 अहलकार जख्मी हो गए। लबनान में तैनात अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन ने बताया कि इसके एक ठिकाने पर धमाके के नतीजे में 3 अमन अहलकार जख्मी हुए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। धमाका एक अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ के अंदर हुआ, जिसके बाद जख्मी अहलकारों को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया गया। उन्होंने कहा कि ताहाल धमाके की नौयत या जिम्मेदारों के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। ये एक हफ्ते के दौरान इस नौयत का तीसरा वाक़या है। इससे कबल एतवार के रोज़ एक इंडोनेशियन अमन अहलकार इस वक्त हलाक हो गया था जब एक गोला अक़वाम मुत्तहिदा के ठिकाने पर फटा, जबकि अगले ही दिन एक और धमाके में मजीद 2 इंडोनेशियन अहलकार जान से हाथ धो बैठे। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 1978 में इसराइली अफवाज के लबनान से इनखला की निगरानी के लिए अदारे के क़याम के बाद से अब तक तशद्दुद के वाक़यात में 97 अहलकार हलाक हो चुके हैं। याद रहे कि इस मिशन में की मुद्दत रवां साल के इख्तिताम पर मुकम्मल हो रही है। आपको बताते चलें कि 97 अहलकार हलाक हो चुके हैं और इस अमन मिशन की मुद्दत में रवां साल के इख्तिताम पर मुकम्मल हो रही है। कम बैक बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सऊदी अरब के शहर रियाज में पाकिस्तानी मुसन्निफ अदनान रफ़ीक अहमद की किताब हैप्पीनेस ए वे ऑफ लाइफ की तकरीब रुनुमाई का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तान, सऊदी अरब और दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले मेहमानों ने शिरकत की और तकरीब को बेहद सराहा। मुसन्निफ अदनान रफ़ीक ने किताब की अहमियत उजागर करते हुए कहा कि हैप्पीनेस ए वे ऑफ लाइफ आज की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए लिखी गई है ताकि लोग अपनी और अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी में खुशी पैदा कर सकें। मौजूदा दौर में जहां ज़हनी दबाव और परेशानी आम हो चुकी है, वहीं ये किताब सिर्फ तहरीक देने वाली नहीं बल्कि एक मुकम्मल तर्ज ज़िंदगी पेश करती है जो मतवाज़न और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के असूल फ्राहम करती है। बच्चे भी इस किताब का मुताला कर रहे हैं और इससे मुस्बत असरात हासिल कर रहे हैं, जिससे इनके रवैये, सोच और आदात में बेहतरी आ रही है। खुसूसी सवाल और जवाब के सेशन में हर उम्र के अफराद बशमूल बच्चों ने भरपूर हिस्सा लिया। बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़कार अली भुट्टो की 47वीं बरसी आज मनाई जा रही है। कफ़ायत शारी पॉलिसी के बायस गरी खुदा बख्श में जलसा आम का इनेकाद नहीं किया जाएगा, ताहम ज़िली हेडक्वार्टर्स में दुआया तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। वतन अज़ीज़ को पहला मुतफ़िका आइन देने वाले जुल्फ़कार अली भुट्टो 1928 को लाड़काना में पैदा हुए। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया और ऑक्सफोर्ड से आला तलीम हासिल की और वकालत को पेशे के तौर पर इख्तियार किया। 1967 में जुल्फ़कार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाकर आम इंतखाबात में अवाम का भरपूर एतमाद हासिल करने में कामयाब रहे। भुट्टो के दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान का आइन बनाया गया, जोहरी प्रोग्राम शुरू हुआ, स्टील मिल और कौमी पैदावारी अदारे बने। सदारती रेफरेंस पर जुल्फ़कार अली भुट्टो को मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने बेगुनाह करार दिया और 23 मार्च 2025 को इनको बाद अज़ वफ़ात निशाने पाकिस्तान अता किया गया, जो इनकी बेटी सनम भुट्टो ने वसूल किया। 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़कार अली भुट्टो को अदालती हुक्म पर तख्ता-ए-दार पर लटकाकर अवामी सियासत की बसात को लपेट दिया गया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो एक अहद, एक नज़रिया और अवामी हकूक़ की जदोजहद का इस्तारा थे। इनका विज़न पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की बुनियाद बनता रहेगा। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की 47वीं बरसी के मौका पर अपने पैगाम में रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कायद अवाम शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान के अवाम को सियासी शऊर, जमहूरी हक और हुक्मरानी और खुदमुख्तारी का एहसास दिलाया। तो अब आपको बताएं कि बागों के शहर लाहौर में मौसम खुशगवार हो गया, जबकि आज भी बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का मौजूदा स्पेल 5 अप्रैल तक जारी रहेगा, जबकि आइंदा हफ्ते में मजीद बारिशों का इम्कान भी जाहिर किया गया है। मुसलसल बारिशों के बायस दर्जा हरारत में मजीद कमी मुतवक्के है। शहर में आज उफक पर सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला भी जारी रहेगा। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक रवां साल किरायादारी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 700 अफराद गिरफ्तार, 360 मुकदमा दर्ज किए गए। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने कहा कि सूबाई दारुल-हुकूमत में किरायादारी एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। किरायादारी के इंदराज से जराइम पेशा अनासिर को ट्रेस करने में मदद मिलेगी।
तो दूसरी जानिब राजनपुर में कोट मिठन रोड पर तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजे में 3 नौजवान मौका पर ही जाँ बाप हो गए। राजनपुर के करीब इंडस शुगर मिल के मुकाम पर कोट मिठन रोड पर तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 3 नौजवान मौका पर दम तोड़ गए। रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर लाशों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि हादसे की मजीद तहकीकात जारी हैं। लाहौर में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने ठोकर न्याज बेग बाजार का दौरा किया और तजावजात के खिलाफ फौरी एक्शन का हुक्म दे दिया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के रेगुलेशन विंग को हदायत जारी की कि ठोकर न्याज बेग बाजार में ग्रैंड एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन फौरी शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि तजावजात के मुकम्मल खात्मे तक बाजार की मुसलसल निगरानी की जाए और अवामी गुजरगाहों को हर सूरत क्लियर रखा जाए। डिप्टी कमिश्नर ने वाजे किया कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। तो शिकारपुर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज रहमान की कॉल पर मुल्क भर की तरह शिकारपुर में भी एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन के हाथों में पार्टी परचम और कतबे थे जिन पर हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए कहा कि इससे मुल्क की मईशत पर मनफी असरात मुरतब होंगे और अवाम पर टैक्सों का बोझ मजीद बढ़ेगा। तो दूसरी जानिब पसरूर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक इजाफे पर शहरियों में शदीद गुम गुस्सा पाया गया। अवाम सड़कों पर निकल आई। पसरूर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को शहरियों ने गरीब तबके पर मजीद बोझ करार दे दिया। शहरियों का कहना था कि पहले ही महंगाई ने जीना महाल कर रखा है और अब पेट्रोल महंगा होने से रोजगार कमाना भी दुश्वार हो गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता अफराद ने किरायों में इजाफे का इंदिया दे दिया। सखर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। सखर में सिंध यूनाइटेड पार्टी के कारकुनान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करते हुए हुकूमत के फैसले को मुस्तरद कर दिया। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की और अलामती तौर पर मोटरसाइकिल का जनाजा निकाल दिया, जिससे महंगाई से मुतासरा अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सियालकोट के एक निजी मैरिज हॉल में ओल्ड अस गोल्ड ग्रुप ने के ज़रिए तमाम रिटायर्ड पुलिस अफसरान और मुलाजमीन के एजाज़ में एक पुरवकार शाया का इनकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकास अहमद की इस रिपोर्ट में। सियालकोट के निजी मैरिज हॉल में ओल्ड इज गोल्ड ग्रुप के साबका रिटायर्ड पुलिस अफसरान और मुलाजमीन के एजाज़ में शाया की तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें मेहमान खसूसी SP इन्वेस्टिगेशन राजा हसीम ने खसूसी शिरकत की और DSP सिटी जस्का गोहर अब्बास और SHO सदर डॉक्टर आदिल बाजवा और SHO पटियाला असद वैश ने भी शिरकत की और मेहमानों का इस्तकबाल दौर किताब पर बंगले डाले और फूलों के हार पहनाकर मेहमानों का इस्तकबाल किया और रिटायर्ड पुलिस अफसरान ने साबका रिटायर्ड पुलिस अफसरान से खिताब भी किया और SP इन्वेस्टिगेशन राजा हसीम ने रिटायर्ड पुलिस अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि आइंदा मीटिंग में शहदा के वारसान को भी इस मीटिंग का हिस्सा बनाया जाए और साबका पुलिस रिटायर्ड जो हमारे बहनें बेटियां हैं इनको भी इस मीटिंग का हिस्सा बनाया जाए। मेरे ऑफिस के दरवाजे आप सब के लिए खुले हैं और हम सब एक फैमिली की तरह हैं। साबका रिटायर्ड पुलिस अफसरान ने SP इन्वेस्टिगेशन राजा हसीब का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और आखिर में मेहमानों की चाइनीज़ खानों से तवाज़ा भी की गई। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।